डॉक्टर हामिद, जो इस वक्त वॉर क्राइम्स हो रही हैं उसमें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों ने बताया जा रहा है अमेरिकन सेनेटर्स की जानिब से डॉक्टर साहब कि इनसाइडर ट्रेडिंग करके अरबों डॉलर कमाए हैं। और ये जो सीज फायर का ऐलान था ये ट्रंप के ट्वीट से कई घंटों पहले व्हाइट हाउस में पहुंच चुका था। और इस दौरान आपको मालूम है मंदी तेजी का रुझान किस तरह डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से चल रहा है इस वक्त स्टॉक मार्केट्स में, ऑयल मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट्स में। और ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज प्लेटफॉर्म ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 150 से 200 बिलियन डॉलर का झटका लगाए एक रात में, सिर्फ छक्का लगाए। डॉक्टर हामिद देखें साहब, ये कोई एक बात नहीं है, ये पिछले 36 दिनों के अंदर बाकायदा इसके ऊपर बहुत जबरदस्त रिसर्च भी आई है। और ये कोई सोशल मीडिया नहीं बल्कि टकर कार्लसन और बहुत सारे दूसरे जो बड़े जिम्मेदार जो रिसर्चर और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बाकायदा इस पे कैलकुलेशन बना के साबित किया है कि किस तरह वो ट्रंप जो कहता था कि ये तो जंगों की जो मंडी है और अमेरिका में जो वॉर की जो फैक्ट्रीज है मैं वो बंद करूंगा, और वो जंग के नाम के ऊपर एक एक लफ्ज के ऊपर एक एक ट्वीट के ऊपर अरबों खरबों डॉलर घुमा रहे हैं जैरेड किशनर और उनके जो सारे जो उसका दामाद है और जो इसकी कैबिनेट है। उसके बाद आपको ये भी बात पता होगी कि जैरेड किशनर जो है ये अब सऊदी अरब और बहरीन को ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी बेचने की बातें कर रहे हैं। यानी एक तरफ से डिफेंस के सौदे किए जाते हैं, दूसरी तरफ मार्केट के साथ ट्रंप के लफ्जों के खिलवाड़ के साथ ये अरबों खरबों डॉलर मार्केट की फ्लक्चुएशन से बिल्कुल बना रहे हैं। और इकोनॉमिकल वॉर क्राइम्स हैं, इट कम्स अंडर इकोनॉमिकल वॉर क्राइम, जहां आप इंटेंशनली पूरा मैनिपुलेट कर रहे हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, नैस्डैक हो या एफटीएसई हो या कोई भी हो, जितनी दुनिया की बड़ी मार्केट्स हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इसी तरह इन्होंने बिटकॉइन के अंदर अरबों खरबों डॉलर्स की जो है वो खुर्द-बुर्द की है और इसी अंदाज में इन्होंने मैनिपुलेशन की है। बात ये है कि देखें अमेरिकन जो एलीट क्लास है उसको अमेरिका की अपनी पब्लिक से भी कोई गर्ज नहीं, वो उतने ही बेरहम हुक्मरान है जितने बाकी दुनिया के बेरहम हुक्मरान है। अमेरिकन पब्लिक के अंदर आज ये एहसास बड़ी तेजी से बढ़ रहा है कि हमारे जो हुक्मरान है और हमारी जो एलीट क्लास है दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सोसाइटी, दे बिलोंग टू अ डिफरेंट प्लेनेट। दूसरी जानिब आप पूरी दुनिया की मईशत देख लें, पूरी दुनिया के मामलात देख लें, क्या तेल की कीमतों की हालत देख लें, क्या बिटकॉइन देख लें, क्या स्टॉक मार्केट देख लें, ये सब जगहों के ऊपर तमाम जो मईशत और फाइनेंशियल जो करप्शन है, जो अरबों खरबों डॉलर की जो लेन देन जो चंद 20, 25, 30 हाथों के अंदर है, पूरी दुनिया उसकी यरगमाल बनी हुई है। एक छोटा सा पॉइंट मैं पिछले 10 साल से दे रहा हूं, अभी हम इस टॉपिक को क्योंकि छेड़ा हुआ है तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक कहा कि पूरी दुनिया में ग्रेट 8 यानी G8 जिस तरह बनाया गया, दुनिया की 8 कंट्रीज ने, मुसलमानों को चाहिए M8 के नाम से, मुस्लिम 8 के नाम से एक इकोनॉमिकल पावर बनाई जाए। देखिए मैंने पूरी कैलकुलेशन दी कि ये उसी वही जो हम 8 बड़े मुल्क गिनते हैं, 8 मुसलमान जो इकोनॉमिकल पावर बने, और इकोनॉमिकल पावर के साथ साथ क्योंकि उसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल होंगे तो उनकी ऑटोमेटिकली डिफेंस स्ट्रेंथ बना देंगे, वो दिफाई पावर खुद ब खुद बन जाते हैं। जब सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और यूएई और ईरान जैसे मुल्क हो जाते हैं, एक ऐसी M8 ताकत बन जाती है जो इकोनॉमिकली दुनिया की जीडीपी ग्रोथ का 21% हिस्सा होगी, 21% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैंने पूरी एक थ्योरी बनाई कि M8 could be the parallel force and parallel strategy for the Muslims, और Muslim 8 could be the only alternate for G8 and United Nations and all these things। पाकिस्तान के लिए अगर मैं छोटी सी बात कहूंगा कि इसार राना साहब की बातें जो है ना वो इंतहाई हकीकत पसंदाना है, यानी मैं और आप उससे इनकार नहीं कर सकते। सर सोशल मीडिया पे बड़े हिट हैं सर ये इसार राना साहब। We have to be optimistic सर। मेरे रब ने कहा ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मैं अपनी नियत करूं, मैं अपनी कोशिश करूं और मुझे पॉजिटिव होना है, क्योंकि पॉजिटिविटी में ही अल्लाह ने बरकत डालनी है। बाकी बिल्कुल ठीक बात है, जो हो रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह बेहतरी भी आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इस पूरी जंग का जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसार राना साहब, जो बात डॉक्टर हामिद साहब ने की है कि ये जंग तो दोबारा शुरू होगी ही होगी, और हर कोई तकरीबन मेजॉरिटी में ये मानता है कि ये एक मजहबी जंग है। मेरी ख्वाहिश है आपके सामने रख रहा हूँ इसार साहब,
मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपने पादरियों को बुला के अपने ऊपर हाथ रखवा के खुसूसी दुआएं करवा रहा था, दुआया तकारीब करवा रहा था, हमारे वजीर आज़म और हमारी लीडरशिप को भी मेरे ख्याल से मुज़ाकरात शुरू होने से पहले खुसूसी दुआएं करवानी चाहिए, कुरान पाक का ख़त्म करवाना चाहिए, दुरूद शरीफ का ख़त्म करवाना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में हमें अल्लाह की मदद इस वक्त सबसे ज़्यादा चाहिए और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि थिंग्स सूरत हाल हमारे फेवर में ही आगे बढ़े। डू यू एग्री सर? देखिए भाई, मैं जरा ना थोड़ा सा आई एम सॉरी टू से, मैं एक रासिकुल अकीदा मुसलमान हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कलमा पढ़ते हुए मेरा दम निकले, लेकिन मैं ना जरा दुनिया की हकीकत को डिफरेंटली देखता हूँ। हमसे पहले बहुत सी मुत्तकी परहेजगार इबादतगार कौमें जो है ना तबाह बर्बाद हो गई, सफा हस्ती से मिट गए। हमारे सामने खोपड़ियों के मीनार बने मुसलमानों के, वो तो बहुत आलिम थे सारे और वो तो बड़े परहेजगार थे, लेकिन क्या हमारे सामने उनके खोपड़ियों के मीनार नहीं बने? कौमें वो जिंदा रहती जो वक्त के तकाजों के मुताबिक जीना सीख जाती हैं। ईरान में बंदों पे बंदे मर गए, उन्होंने रिजीम चेंज नहीं होने दी। हम निकलते हैं जी, हम खाली मौलवियों को बुला के जिनको 25,000 रुपए महाना दे रहे हैं उनकी दुआओं से तो नहीं बचेंगे। वो तो खुद 25,000 रुपए सरकारी लेके तो क्या नाम है अपनी जिंदगी गुजार रहे। जब तक हम अपने अमाल इस तरह के नहीं करेंगे जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, उसवा हुसैन पे चले ना ईरानी, उसवा हुसैन पे चलते हुए शहादतों को सीने से लगाया है ना, तो पूरी दुनिया उनके कदमों पे गिर गई। अमेरिका जैसा बदमस्त हाथी कदमों पे गिर गया उन लोगों के जिन्होंने शहादतों को चूम चूम के अपने सीने से लगाया, जो नहीं भागे। उनकी क़यादत का 1 रुपया पाकिस्तान से बाहर नहीं है, अपने ईरान से बाहर नहीं है। 30-30 साल से वो चाहे हुक्मरान है, सदर से फारिग होता है, स्कूल पढ़ाने चला जाता है। वो लफ्जों से और पेट पूरे नहीं होते इन मनाजात से, और इससे कुछ नहीं होना। ये बताएं कि सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान में अजानें गूंजती हैं, तो हमारे अमाल अजानों के मुताबिक क्यों नहीं है? कि अल्लाह कहता है मेरे रास्ते पे चलने वालों के मैं साथ खड़ा हूंगा, और उसने साबित किया ईरान के साथ खड़े होके। कितने 30 साल से इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार हैं वो। 10 साल उन्हें इराक की जंग में फंसाए रखा गया, उनको आपने मुआशी तौर पे उनकी सांस बंद रखी। क्या वो पैरों पे गिर गए? खड़े अपने पैरों पे, और दुनिया उनके कदमों पे गिरी हुई है। आज अमेरिकन आए पाकिस्तान के, जी हमारी ईरान से सुलह करा दें। हम अगर ईरान के खिलाफ कोई एक जुमला बोल देते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक क़यामत आ जाती है। अल्लाह की हिकमत कामिला और कुदरत बालिगा में उम्मीद रख सकते हैं हुजूर। इंशाल्लाह मेरे रब के घर में देर है, अंधेर नहीं है। डॉक्टर हामिद, जो इस वक्त वॉर क्राइम्स हो रही हैं उसमें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों ने बताया जा रहा है अमेरिकन सेनेटर्स की जानिब से डॉक्टर साहब कि इनसाइडर ट्रेडिंग करके अरबों डॉलर कमाए हैं। और ये जो सीज फायर का ऐलान था ये ट्रंप के ट्वीट से कई घंटों पहले व्हाइट हाउस में पहुंच चुका था, और इस दौरान आपको मालूम है मंदी तेजी का रुझान किस तरह डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से चल रहा है इस वक्त स्टॉक मार्केट्स में, ऑयल मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट्स में।